अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने। और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और हम सब के दिन को बहुत अच्छा बनाए। इस दुआ के साथ हम आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कैसे हैं, अपने फ़ीडबैक दिया करें। और जो मैं वीडियो शेयर करती हूँ उसके बारे में कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स। तो इस तरह से इंसान की हिम्मत बढ़ती है कि वो मज़ीद जो है वो मेहनत करता है और वो मज़ीद आप लोगों के लिए कोई अच्छी से अच्छी जो बात है, अच्छी से अच्छी मेडिकल टिप है, मेडिकल रेमेडी, होम रेमेडी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है सॉल्ट। सॉल्ट नमक घर में रूटीन वाइज इस्तेमाल होता है, उसके फ़वाइद से सब आगाह भी हैं और उसके नुकसानात भी सबको पता होंगे शायद। और जिनको नहीं पता, मैंने सोचा कि उन लोगों के साथ उसके नुकसानात भी शेयर किए जाएँ। क्या उसके फ़ायदे हो रहे हैं, क्या उसके नुकसानात हो रहे हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जो है ना आज डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से और कौन सा नमक इस्तेमाल करने से क्या क्या मसला दरपेश हो सकता है, वो भी अब आज डिस्कस करते हैं। जी, तो हम जब नमक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हम नमक कौन सा इस्तेमाल करें। क्योंकि अक्सर लोगों को यही पता नहीं होता कि वो असल चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, नकली चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो नमक हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं उसका हम अपनी तरफ से समझते हैं कि ये बहुत फ़ायदे वाला हम लेके आए हैं, हम तो बहुत बड़ी मार्केट से लेके आए हैं, बहुत बड़ी बेकरी से लेके आए हैं, तो ये तो बहुत ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है और ये बहुत अच्छा नमक है। आप नमक कहीं से भी परचेज़ करें, लेकिन आप देखें कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ओरिजिनल नमक है। ढेले वाला नमक आपने लेना है, पिंक सॉल्ट आपने लेना है। हमारा तो पाकिस्तान का अपना क्योड़ा का नमक है। जिन लोगों को अगर कोई डाउट है तो अपन सार से जाके वो ढेले वाला नमक खुद ले लें और उसको घर में आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंडर में आप ग्राइंड करें, बहुत ईजीली वो ग्राइंड हो जाता है। हमारे घर में खुद भी यही हम लोग यही यूज़ करते हैं क्योंकि ये फ़ायदे वाली चीज़ है। इसके साथ सबसे पहले ही बताने का मकसद ही यही था नमक के बारे में कि आपने नमक कौन सा यूज़ करना है। अगर आप लोग अपने घर में कोई पैकेट्स वाला या कुछ वो आर्टिफिशियल सॉल्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उस सॉल्ट को अपने घर से ख़त्म कर दें, क्योंकि उसके इस्तेमाल से ही आप बीमारियों का घर बनते जा रहे हैं आजकल हर बंदा। क्योंकि पहले अगर देखा जाए, अगर हम अपने पास्ट में देखते हैं, अपने दादो नानों की तरफ देखते हैं, उनकी फैमिलीज़ की तरफ हम मूव करते हैं, तो वहाँ पे देसी प्रोडक्ट्स यूज़ होती थी। इसी वजह से वो लोग सेहतमंद थे। अभी तक हमारे घर में जो बूढ़े लोग हैं वो जल्दी रिकवर क्यों कर जाते हैं, वो जल्दी अपनी बॉडी उनकी जो है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी जल्दी क्यों अपनी उन बीमारी पे काबू पा लेती है। इसी वजह से कि उन्होंने अपने पास्ट में, उनकी बोन्स में उनके कैल्शियम लेवल इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के साथ, ओरिजिनल चीज़ें खा के, कि वो अल्लाह ताला उनकी जो उनकी एंटीबॉडीज़ है ना अपनी बीमारी के बारे में, वो बहुत जल्दी उसको क्योर कर लेती हैं और बहुत जल्दी कवर कर लेती हैं उसके ऊपर। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी इम्यून सिस्टम, उनका क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो अपनी बीमारी के साथ बहुत जल्दी लड़ता है और अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहतयाब भी इसीलिए कर देता है। उसकी वजह ही ये है। सबसे पहले तो आपने अपने घर से पैकेट्स वाले नमक ख़त्म करने हैं। किसी भी तरह के कोई भी आप किसी दूसरे ब्रांड से या किसी से मुतासिर होकर चीज़ें ना ख़रीदा करें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं, आपकी हर्बल रेमेडीज़। इसलिए आप अपनी हर्बल रेमेडीज़ की तरफ दोबारा वापस आएँ और अपनी सेहत को दोबारा से बहाल करें। नंबर 1 पे यही है कि आप अपने पहले अपने घर में ढेले वाला देसी नमक, चाहे पंसार स्टोर से ख़रीदें, चाहे आप किसी मॉल से ख़रीदें, लेकिन पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल स्टार्ट करें। ये बहुत सी बीमारियों को ख़त्म कर देता है। और उसके बाद हम आते हैं कि सॉल्ट जो है इसकी ज़्यादती हमारी बॉडी में क्या-क्या मज़ीद नुकसानात पैदा कर सकती है। सबसे पहला मसला जो नमक की वजह से स्टार्ट होता है वो आजकल तकरीबन हर घर में ही है। हर घर में आपको हाई बीपी का पेशेंट मिलता है। हाई बीपी वो समझते हैं जी, और आजकल तो फ़ैशन के तौर पे भी लोग मेडिसिन यूज़ करते जाते हैं जी, हमें हाई बीपी के पेशेंट्स हैं हम, तो हम ये मेडिसिन लेते हैं तो बस इसके साथ हमारा बीपी कंट्रोल हो जाता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये आप बीमारी का स्टार्ट नहीं कर रहे। आप ये नहीं समझें कि आप वो एक मेडिसिन ले लेते हैं, जस्ट वो एक टैबलेट तो लेनी होती है, उसका क्या कोई साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन उस टैबलेट को लेने के बाद जो आपकी बॉडी में आगे जाके आपके जिगर की खराबी हो जाती है, आपके किडनीज़ की खराबी हो जाती हैं, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, आपके इंटेस्टाइन के मसले स्टार्ट हो जाते हैं, आपको यूरिक एसिड के मसले स्टार्ट हो जाते हैं, आप नींद के मसलों का शिकार हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारी बीमारियाँ ये स्टार्ट ही हाइपरटेंसिव पेशेंट की होती हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने घर में नमक के, अपने खानों में नमक की मिक़दार को कंट्रोल रखना चाहिए। उसकी लिमिट जो है वो कम करनी चाहिए। ज़्यादा स्पाइसी फूड, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और खाना खाने का जो हमारी टाइमिंग है वो मग़रिब के बाद आप ख़त्म कर दें। मग़रिब और इशा के दरमियानी जो टाइम है वो बेहतरीन टाइम होता है आपके खाना खाने का। अगर आप लेट खाना खाते हैं तो मग़रिब और इशा के दरमियान खाना खा लिया करें, क्योंकि जब हम अक्सर आपने देखा होगा जब हम शादियों पे जाते हैं
तो जब हम लेट नाइट खाना खाते हैं, अगर किसी, क्योंकि 80% लोगों के साथ ये मसला ज़रूर है, उन्होंने अगर पहले गौर नहीं किया तो वो दोबारा से अपनी तरफ गौर करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये बात हकीकत है। जब हम लेट नाइट खाना खा के सोते हैं तो सुबह जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे फेस पे इन जगहों पे ऐसे पाउटी आइज़ के मसले होते हैं कुछ लोगों के साथ, नोज़ उनके बहुत स्वेल हो जाते हैं, उनकी चिक बोन्स, ये पूरा जो एरिया है अच्छा खासा स्वेल हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि नाइट टाइम हमने अपनी ज़रूरत से और अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सॉल्ट जो है वो इंटेक कर लिया होता है। इसी तरह से लैक्टेटिंग मदर में ले लें आप प्रेग्नेंट लेडीज़ में ले लें, प्रेगनेंसी के दौरान जो माएँ सॉल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं उनके बेबीज़ की ग्रोथ जो है वो स्लो होती है। उनको साथ अपने मेडिकेशन, इंजेक्शन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लेनी पड़ती हैं। उसकी वजह भी यही है कि वो सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा खा चुकी होती हैं, इतनी ज़्यादा नमकीन चीज़ें और बैरून बाहर के जंक फूड वगैरह यूज़ करती हैं कि वो इस चीज़ को अपनी बॉडी का हिस्सा बना चुकी होती हैं। उनका अपना कैल्शियम लेवल भी वीक होता है, उनकी अपनी हड्डियाँ भी भद्दी होती हैं। टॉल लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा, उनकी हड्डियाँ चौड़ी-चौड़ी होती हैं, उनकी बेबी की ग्रोथ जो है वो भी स्लो होती है और उनको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से उनकी बेबीज़ के कैल्शियम लेवल बहुत कम होता है। इसलिए जो लोग या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर मेरा कोई व्लॉग देख रही हैं तो वो अभी से इस चीज़ को अवॉइड करें। वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फ्रूट्स, वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, लेट नाइट खाने को ख़त्म कर दें और दोपहर के टाइम ग्रीन सैलड, शाम के टाइम फ्रूट्स वगैरह अपने खाने में ज़रूर शामिल करें ताकि वो जो सॉल्ट ले रही हैं उसका कहीं हद तक और किसी हद तक जो है वो नुकसान कवर होता जाए उसके साथ साथ ही। इसी तरह से जो लोग सॉल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नमक हमारी बॉडी में जाके करता क्या है ऐसा कि जिसकी वजह से हम इन सब बीमारी और इन सब मुश्किलात का हिस्सा बन जाते हैं। नमक, आपने देखा है जब हम नमक कहीं जगह पे रखते हैं किसी खुली जगह पे तो वहाँ पे पानी की शक्ल इख्तियार कर, वो मेल्ट हो जाता है। इसी तरह वो हमारी बॉडी में जाके भी ऐसे ही करता है। जब हम नमक ज़्यादा लेते हैं बॉडी में जाके वो नमक जो है वो पानी की शक्ल में तब्दील होता है, मेल्ट हो जाता है, ओडीमा आ जाता है, हमारे हाथों पे स्वेलिंग हो जाती है, हमारे पाँव पे स्वेलिंग हो जाती है, हमारे पेट के टेक्सचर जो हैं वो मोटे, ओवर साइज़ लोड क्यों हो रहे हैं आजकल? क्योंकि ज़्यादातर वो लोग नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जब स्पाइसी फूड होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उसमें सॉसेस का इस्तेमाल होगा और हर सॉस में नमक ऐड होता है। जब वो चीज़ें ऐड होती हैं तो वो एक रिएक्शन हो जाता है उसके साथ, वो जाके हमारी बॉडी में इस तरह के सॉल्ट्स और नए किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस कर देता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में उडीमा आना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाता है क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन और हमारी डेली रूटीन की जो एक लाइफस्टाइल है वो ही ऐसा हो चुका है कि हम सॉल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अपने खाने में मीठे का इस्तेमाल क्यों कहा गया है जी? खाने के बाद एक डिज़र्ट होना चाहिए, खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए। लोग चाय क्यों पीते हैं, कॉफ़ी क्यों पीते हैं, मीठी चीज़ें क्यों साथ में खाते हैं? जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनको पता है कि किसके साथ क्या चीज़ खाने से सेहत जो है वो इक्वल रहेगी, बहाल रहेगी। इसलिए फ्रूट्स, अपने साथ मिल्क शेक, जूसेस, इनका इस्तेमाल भी बेस्ट किया करें। मैं बार बार आपको ये रिपीट इसीलिए कर रही हूँ कि जो लोग अगर ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं या ज़्यादा खाने में नमक लेते हैं तो वो अपने खाने की रूटीन में साथ साथ लिक्विड चीज़ें भी, क्योंकि उसके साथ आप जब नमक वाला खाना खाते हैं उसमें भी पानी बनाना है जाके, उसके साथ आपने पानी भी ज़्यादा पीना है, उसने भी उसी तरह से जाके वही रिएक्ट करना है। वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको स्पाइसी फूड के साथ पानी लाजमी पीना पड़ेगा और वो जब जाता है आपके ब्लड में, वो खून में जाके जब मेल्ट होता है तो खून के जो उनका एक प्रेशर होता है वो हार्ट की तरफ जाता है। जब वो हार्ट की तरफ प्रेशर जाता है तो इतना ज़्यादा ब्लड हमारे हार्ट की तरफ जाता है कि उसको पैल्पिटेशन करने में, पैल्पिलेट करने में बहुत मसला होता है, जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक्स होते हैं, माइनर हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, इस तरह के इश्यूज आते हैं, वो हाई बीपी की वजह से और ये सॉल्ट की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ही होता है। हम कोई सोडा लेते हैं, हम कोई मिनरल्स, कोई इसी तरह का कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर पानी लेते हैं या कोई आर्टिफिशियल चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जूसेस वगैरह, उनमें भी सॉल्ट की मिकदार है, वो भी जाके हमारे बॉडी में, यानी कि एक टाइम में हम खाना खाते हुए सालन भी रख रहे हैं, हम रायते भी रख रहे हैं, हम उसके साथ अपने स्पाइसी फूड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्राई भी उसमें आ जाता है और साथ हमारी कोल्ड ड्रिंक्स भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, तो वो जाके आपकी बॉडी का क्या हशर करेगा, आपको समझ आ गई होगी मेरी इतनी ज़्यादा डिटेल बताने से। इसी तरह से जब ये सॉल्ट की ज़्यादा मिकदार होती है तो इसका एक कैल्शियम प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी में जाके, एक्सेस हो जाती है कैल्शियम लेवल, हमारी बॉडी में जितनी रिक्वायर होती है उससे ज़्यादा हो जाती है। अब इसने कहीं जाके तो स्टॉक करना है ना, कहीं जाके इसने इसका स्टॉक करना है, अब जमना है, कहीं पानी के बाद जाके जहाँ पे इसको ठंडी जगह मिलेगी वहीं पे जाके इसने अपना घर बनाना है। इसी तरह से ये आंतों में और यूरिन के जो हमारे किडनीज़ होते हैं
वहाँ पे जाके स्टोन्स की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। जब ये स्टोन्स की शक्ल में इख्तियार कर लेता है तो फिर ये कैल्शियम के स्टोन्स जो होते हैं ना, ये मेल्ट होने बहुत मुश्किल होते हैं। इसके लिए जो मेडिकेशन स्टार्ट की जाती है, क्योंकि एक तो पेशेंट पहले ही बेएहतियाती करके ही बीमारी का शिकार हुआ हुआ है, तो वो कैसे फ़ौरन से जो है वो एहतियात करेगा खाने पीने में, वो कभी भी कवर नहीं कर पाएगा जल्दी से। इसलिए उसको चाहिए कि वो पहले ही अपने खाने में इसकी मिकदार की जो है वो नॉर्मल रेंज में रखे। और अगर उसके किडनीज़ में इस तरह के इश्यूज़ आ गए हैं, स्टोन्स वगैरह बन गए हैं, तो फिर वो लोग या तो ओरल मेडिसिन की तरफ जाते हैं, और अगर तो इससे भी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन पैदा हो गई है तो फिर सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इसका फिर हल ही ये रह जाता है। जब आप मेडिसिन से कवर नहीं हो पाते, आप साथ अपनी डाइट कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर ऑटोमेटिकली आपने सर्जरी ही करवानी होती है, जो कि बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। और उसके बाद और जब आप अपनी बॉडी में कोई ना कोई सर्जरी करवा लेते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि आप दोबारा से वो फर्स्ट वाली कंडीशन में आ जाते हैं। जब आपकी बॉडी में कट लगेंगे, जब वहाँ पे स्टिचेस होंगे, जब आपकी लेप्रोस्कोपी होगी, तो क्या आपकी बॉडी में वो विल पावर रहेगी जो आपकी फर्स्ट डे थी? कभी भी नहीं रहती। इसलिए ये कहा जाना कि हम सर्जरी के बाद बिल्कुल कवर हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये भी गलत ही होता है। मेरा ख्याल है कि आज मैंने जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं काफ़ी हद तक वो आप लोगों को समझ ज़रूर आई होंगी, और आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें मेरे लिंक को, और इसको आगे जो लोग न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब लाज़मी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मैंने ये भी बताना था कि अपने खाने में नमक जो लेडीज़ ज़्यादा लेती हैं, मैंने कहा जाते जाते मैं ये भी बात डिस्कस कर देती हूँ कि जो लैक्टेटिंग मदर हैं, जो उनमें चाहिए कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें ना खिलाएं, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं। जब वो शीरहारी में होते हैं तो हम उनको दूध की तो ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं, वो नमकीन चीज़ें तो होती नहीं हैं। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से भी लेके 3 माह तक सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ें कही जाती हैं कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ मीठी चीज़ें दें, दूध देते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो वो उनकी ग्रोइंग एज में आती हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि शुरू से ही अपने बच्चों को उनका डाइट प्लान इस तरह का बनाएं ताकि वो आइंदा आगे जाके मज़ीद बीमारियों का घर ना बने। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।